अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न औ आबाइ बुऊलतिहिन्न औ अबनाइहिन्न औ अबनाइ औ इख़्वानिहिन्न औ बनी इख़्वानिहिन्न औ बनी अख़वातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत अयमानुहुन्न अवित्ताबिईन गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजालि अवित्तिफ़्लि अल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन आयात में ये बात बताई गई थी कि ऐ नबी जी, आप ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करे, अपनी निगाहों को नीचे रखे। नीचे रखने से मतलब और मुराद ये है कि ऐसी जगह पर निगाह रखे जिससे ईमान महफूज रह सके। अगर नीचे रहकर निगाह ईमान महफूज नहीं रहता है तो ऊपर नजर उठाए, ऊपर देखकर अगर निगाह ईमान महफूज नहीं रहता है तो नीचे नजर करे। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे। वला युबदीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हर मिन्हा, और अपनी जीनत को जाहिर न करे मगर वो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। और चाहिए कि अपने गिरबान पर, सीने पर ओढ़नियाँ डाल ले। हाँ, गुंजाइश निकाली है जीनत के इज़हार की, यानी चेहरा है, हथेली है और पैर है। अगर ये चीज़ें खुली है शोहर के सामने, बच्चों के सामने या अपने दूसरे शोहर के औलाद यानी अपने ससुरों के सामने, लेकिन इन सब में वही शर्तें हैं, उन सब में यही शर्त है कि सामने वाले के दिल में खबासत ना हो। वरना अगर भाई भी अगर है लेकिन दिल में खबासत है तो उसके सामने भी खोलना जायज़ नहीं है। ससुरा ऐसा है या फिर हमारा कोई यानी उस औरत का कोई सौतेला बेटा है, अगर उसकी भी नीयतें अगर बदनीयती का वो शिकार है तो फिर उसके सामने भी आना जाना दुरुस्त नहीं है। ये सारे अहकामात बताए और फिर ये फरमाया अवित्ताबिईन, जो तुफैली होते हैं, गैरी उलिल इर्बति मिनर रिजाल, जिन्हें मर्दों की जैसी ख्वाहिश न होती हो, जिन्हें ऐसे लोग तुफैली जिनको मर्दों जैसी ख्वाहिश न होती है। तो बाद रिवायतों में ये है, इससे मुराद वो मुगफ्फल और बदहवास लोग हैं जिनको मर्द और औरत की तमीज न हो। बाद ऐसे भोले भाले लोग होते जिसे हम कहते एड़े कह सकते, जिनमें न मर्द की तमीज होती है न औरत की तमीज होती है। यानी
ख्वाहिशात उनके उभरते ना हो, ऐसे बदहवास, मुगफ्फल और भोले वाले, तो फिर ऐसे लोगों के लिए भी गुंजाइश है। बाद मुफस्सिरीन ने ये भी कहा है, इससे मुराद ख्वाजा सराय है, लेकिन सही कौल यही है कि यहाँ से मुराद वही है जो बदहवास, मुगफ्फल, पागल किस्म के, जिन्हें औरतों की तरफ कोई रगबत न होती हो। वरना अगर वो खस्सी है या मजबूब है या इन्नीन है, ये सब इस आयत के ज़ेल में है। यानी क्या मतलब, एक तो मर्द है, डायरेक्ट मर्द है, इससे तो है ही। एक इन्नीन है, इन्नीन कहते हैं ना मर्द को। आज़ा तो मौजूद हो, शर्मगाह मर्द की मौजूद हो, लेकिन उसके अंदर ख्वाहिशात न हो, उसको कहते हैं इन्नीन। इससे भी पर्दा वाजिब है। एक होता है मजबूब, मजबूब कहते हैं जो अपने मर्द के शर्मगाह को खत्म कर दे, यानी काट दे, इससे भी पर्दा वाजिब है। एक होता है खस्सी, शर्मगाह तो अला हाली ही बाकी रहे, लेकिन जिसमें मनी के कतरात आकर जमा होते, यानी जिसको कहते हैं खुसियतैन अरबी में, वो खत्म करवा दे ताकि शहवत ना उभरे, तो इससे भी पर्दा वाजिब है। बाद लोग ऐसे होते जैसे बचपन से ही नामर्द रहते, उनसे भी पर्दा वाजिब है। यहाँ पर जो मुराद है अवित्ताबीन गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजाल, वो बदहवास और मुगफ्फल लोग हैं जिनके अंदर इस तरह की तमीज खत्म हो जाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हारिस नाम का एक मुगफ्फल बदहवास ख्वाजा सराय इसी तरह आता था, तो पर्दा चुके किया नहीं जाता। लेकिन एक मर्तबा उसने कुछ सहाबा के मजमे में कह दिया, अरे अगर ताइफ मेरा जाना हो तो उस महल्ले में एक औरत ऐसी है, इन्नहा तुक़बिलु बि अरबईन व तुदबिरु अला अरबईन, कि जब वो सामने से आती है तो 4 जगह से उसका उभार है, और जब पीछे पलट कर जाती है तो 8 जगह से उसका उभार सामने आता है। जब अल्लाह के नबी को इसकी इत्तला मिली तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उसको घर से बाहर कर दिया, क्या आज के बाद तू यहाँ ना आए। इसी से उलमा ने इस्तिदलाल किया है, अगर कोई मुगफ्फल बदहवास आदमी है, उसे कुछ परवाह नहीं है, लेकिन अगर उसने अपनी जबान से कभी ऐसा जुमला कह दिया जो ख्वाहिशात पर दलालत करे, औरतों के नशेबो फराज का इजहार करे, तो उससे भी पर्दा वाजिब हो जाता है। अरे भाई समझ में आ रही बात? ये है अवित्ताबीन गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजाल, जिन्हें मर्दों की सी ख्वाहिश न हो और वो तुफेली है, तुम्हारे पास आते जाते, उनसे भी पर्दा नहीं है। लेकिन अगर अपनी जबान पर इस तरह वो बातें अगर ला ले जो बातें नहीं लाना चाहिए औरतों के मुताल्लिक, और वो अगर अपनी जबान पर इस तरह की बात अगर ला ले तो फिर उनसे भी पर्दा वाजिब हो जाता है। इसी तरीके से अवित्तिबिल्लज़ीन लम यज़हरू अला औरातिन निसा, वो बच्चे जो औरतों की सतर की जगहों पर और औरतों की बारीकियों पर जो बच्चों को इज़हार न हो सके, उन्हें जाहिर न हो सके। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि उनको मर्द और औरत में तमीज ना हो कि ये मर्द है और ये औरत है, हुस्न का मेयार उन्हें समझ में ना आए। ऐसे छोटे बच्चों से भी पर्दा नहीं है।
और बाद रिवायतों में ये है कि जैसे नाबालिग बच्चे से पर्दा नहीं है, जैसे 15 साल की उम्र हो जाए। लेकिन हमारे ज़माने के मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि नहीं, आप छोटे से बच्चे 10 साल के बच्चे से भी पर्दा करो, क्योंकि ये मोबाइलों की दुनिया ने, टेलीविज़न की दुनिया ने और फहाशी ने हर तरफ आम कर दिया है। गुनाह को छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ जाता है। इसलिए यहाँ जो फरमाया अल्लाह ने, अबित्तिफिलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, उन बच्चों से भी पर्दा नहीं है जो औरतों की पर्दों की जगहों पर वाकिफ ना हो सके। लेकिन अगर वो बच्चे जो 5-10 साल के, 8 साल के क्यों ना हो, लेकिन अगर वो होशियार हो जाए, उन्हें नशेब व फराज की तमीज हो सके, औरत के मामले में नशे व फराज की तमीज हो सके, यानी कुछ कमी बेशी में बाद मर्तबा ऐसा होता, बच्चों के बहुत सी हरकतें ऐसी है जिससे समझ में आता है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई मर्द और औरत खड़े हो गए तो वो 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा अगर या कुछ ऐसी बात कह दे तो समझ जाना वो तमीज वाला बच्चा है, फिर उससे भी पर्दा वाजिब है। जब पर्दे के मामले में शरीयत ने इतना सब एहतमाम किया है तो देखो कितने ऐसे लोग हैं जो पर्दे का एहतमाम अपने ड्राइवरों से, गाड़ी के जो ड्राइवर होते उन ड्राइवरों से, घर के नौकर चाकर से, दूध वालों से, अड़ोस पड़ोस वाले से पर्दे का एहतमाम नहीं करते। और सबसे ज्यादा बुराइयां इसी में आती है जहां पे डर ना हो। अरे समझ में आ रही है ना बात? जहां डर ना हो, जहां बेमहाबा आमना सामना हो, तो वहां गुनाह पनपना शुरू हो जाते, क्योंकि पहली दहलीज पे वो कदम रखता है। अगर कोई पहली सीढ़ी पे कदम रखे तो उसके लिए आगे की सीढ़ियां चढ़ना आसान हो जाती है, और पहली सीढ़ी को अगर लॉक लगा दिया जाए तो वो आखिरी सीढ़ी पे कहां पहुंचेगा। इसलिए इसमें खुद ईमान वाले बेपरवाही बरतते, जो ड्राइवर किस्म के होते, घर में काम काज करने वाले होते, दुकानों पे जो वर्कर होते, तुम देखो वो दुकान से निकल जाएगा तो घर वालों के पूरे नशेब व फरार महल्ले में बताता है। आजमाओ इसे। आपके गाड़ी में अगर ड्राइवर है और अगर आपने उसको इस तरह नहीं रखा जिस तरह गैर महरम को रखा जाता है, उसको घर का एक फर्द बना कर रखा, आप उसको ड्राइविंग से निकाल लो, तुम्हारे घर के नशे व फराज बता देगा। इसलिए छोटे बच्चे को भी जब पर्दे का, जिसको तमीज हो सके ये मर्द है और ये औरत है, इनके लिए ये चीजें मुनासिब नहीं है, तो ऐसे बच्चों से भी पर्दा है। और हमारे जमाने में तो 10-11 साल के बाद से तो पर्दा कर ही लेना चाहिए। कुरान का तो ये हुक्म है कि नाबालिग या बालिग हो जाए जब तक, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। ये लॉकडाउन के जमाने में जब तरावी पढ़ाने वाले कुछ बच्चे नमाजें पढ़ा रहे थे तो एक साहब का फोन आया कि मेरा बच्चा 13 साल का है, उसके नाना बहुत उससे उसको तरावी पढ़ाने लगा रहे, मगरिब की भी नमाज पढ़ाने लगा रहे। क्या उसके लिए तरावी पढ़ाना सही है? जबकि बेरिश, कोई सर ना दाढ़ी में बाल ना मूंछ में बाल। तो मैंने कहा पहले मुझे बताओ, मैं उससे बात करूंगा, बाद में मसला बताऊंगा। जब उसको मैंने बुलाया मकान पर और उससे कुछ चीजें ऐसी पूछी, यकीन जानो ऐसा लग रहा था जैसे वो शादीशुदा बच्चा है। उम्र कितनी? 13 साल। तो आप भी सोचेंगे इतने बस्तर है कि मुफ्ती साहब, हमको मसला पूछना पड़ता है पढ़ाने के लिए। अरे समझ में आ रहे हैं ना? तो बोलेंगे यार इन्होंने क्या क्या पूछे, क्या मालूम। उसने पूरे जवाब दिए जिससे एक आदमी को नमाज पढ़ाना जायज हो जाता है।
वो 13 साल का। मैंने उसको कहा तुझे ये सारी चीजें कब से होती? तो वो नहीं, 11 साल के बाद से होना शुरू हो गई थी। ये तो मैं खुद सुना रहा है, व्हाट्सएप का समझेंगे आप। ये अभी पिछले लॉकडाउन का। तो जब ये चीजें आती है तो आदमी एहतियात इसी में, इसलिए शरीयत पर कभी एतराज मत करो, वरना ऐसा बुरा अल्लाह फंसाएगा, फिर अल्लाह ही रहम करे। शरीयत के हर हुक्म को नेमत समझो, नेमत कि क्या अल्लाह ने मेरे लिए हुक्म बताया, इस पे पाबंदी मत समझो कि अरे क्या हुक्म है, अरे ये क्या हो, ये पाकीज़गी का हुक्म है। और फिर फरमाया अब ये तो औरतों के लिए हुक्म है, फिर अब और हुक्म दिया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन, और चाहिए कि वो औरतें अपने पैरों को भी आहिस्ता जोर जोर से न मारे, ताकि उसकी मख्फी ज़ीनत का भी इज़हार होकर लोगों को पता चल जाए। औरतें पाँव भी रखे तो जोर से न रखे, औरतों के पाँव के भी पर्दा, ताकि लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, जो चीजें छुपानी की है वो छुपाई जा सके। इसीलिए वो सारी चीजें औरत के लिए छुपाना वाजिब है जिससे कोई गैर महरम को शहवत की निगाह उस पर डाली जाए। हाथ की चूड़ियां, और बाल उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि यानी हमारे असातिज़ा इकराम ने तो यहाँ तक कहा है कि औरतें ऐसी जगह अपने कपड़े न डाले जो किसी गैर महरम की जिस पर निगाह पड़े, कपड़े भी सुखाने के लिए एहतियात से डाले, वरना जो बदबख्त लोग होते हैं वो कपड़े देख के भी शहवतें लेते। इसलिए हुक्म है कि औरत अपनी चप्पल भी छुपा कर रखे कि कहीं चप्पल के जरिए से भी पता न चले कि इसकी उम्र क्या है। इतनी बारीकियां है मसाइल में। अपनी कोई जेवरात है, ऐसे कपड़े भी ना पहने, इसीलिए बुर्का भी वही पहनना। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहां तक लिखा है रंग बिरंगी बुर्के भी ना पहने, जिससे लोग अलग से देखे। एक माशरे में हमारे यहाँ नाजायज नहीं है, लेकिन माशरे में कौन सा बुर्का चलता है? काला, तो काला पहने। आप खुद अंदाजा लगाओ, अगर कोई औरत काले बुर्के के अलावा कोई दूसरा बुर्का पहन कर आती है तो ऑटोमेटिकली लोगों की मरकज़े निगाह बन जाती है। पाँव भी रखे तो आहिस्ता, जिसमें ये बात आ गई कि जेवरात अगर पहनी है तो आवाज ना आए। ये हुक्म छोटी बच्चियों को भी है, छोटी बच्चियों को भी बचपन से इसकी आदत न डलवाओ। वो छम 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 करते हुए बच्चियां आती, छोटी बच्चियां, और इसी तरीके से बुलूगत के करीब बच्चियां, क्योंकि अभी से इनको अगर आदत लग जाएगी तो आगे जाके संभालना मुश्किल हो जाएगा। और अभी से इनको बताओ कि तुम हया वाली हो, तुम पर्दा वाली हो। हीरे को छुपा कर रखा जाता है, बाजार में नहीं निकाला जाता। इस्लाम की हया बताओ कि देखो इस्लाम कितना अच्छा मजहब है। बाप तो समझाता ही नहीं कभी अपनी बेटी को, शर्म आती है उसे अपनी बेटी को सिखाने के लिए, अपनी बेटी को समझाने के लिए। इसलिए पर्दा, इसलिए वो जो पुरानी औरतें पहनती है ना पर्दा, वो सबसे अच्छा है। अब तो कैसे भी कोई कैसा बांधा, कोई कैसा बांधा, कोई ये काला बुर्का, कोई अंदर से दुपट्टा दूसरा, वो तीसरा, ताकि देखे। अगर कोई मलबूस बदन में है तो फिर अल्लाह खुद उसकी जो नियत करके निकलती है औरत कि मेरे बदन पर अल्लाह किसी की निगाह ना डाले, तो अगर कोई मर्द उस पर निगाह डालता है तो उस मर्द को भी अल्लाह हया दे देते हैं।
इसलिए हुक्म है कि औरतें चले तो हाँ अपने यानी पांव को भी आहिस्ता आहिस्ता रखे, ताकि कोई देखने वाला ये ना समझे कि बूढ़ी औरत है या जवान औरत है। चप्पलों की भी हिफाजत करे, कपड़े डालने के लिए भी हिफाजत। बहुत से तो बाहर ही डाल लेते, घर के बाहर, कोई टेरिसों पर डाल लेते। हाँ, अब आप लोगों के ये जहन में आएगा कि यार सूखने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए, तो ऐसा इंतजाम करे जिससे किसी गैर पर निगाह ना पड़े, गैर की निगाह ना पड़े कपड़ों के ऊपर, चप्पलों के ऊपर। इसलिए मस्तूरात की चप्पलें कभी भी हम गेट के पास ना रखवाए, मस्तूरात की चप्पलें उनके अपने रूमों में रखे। किसी पे भरोसा मत करो, ये कितना बड़ा अल्लाह वाला है और ये कितना बुजुर्ग है और ये आलिम साहब है, ये मुफ्ती साहब है, ये जमात वाले साहब है। हर आदमी अपनी चीज की खुद हिफाजत करे, इन मामलात में क्यों किसी पर एतमाद करे। इसलिए हुक्म है, ये सारी एहतियातें है शरीयत में, ताकि इज्जतें महफूज रह सके, वरना खून के आंसू रोएंगे अगर ये अहकामात पर अमल नहीं होगे। तो जब ये सारे अहकामात बयान किए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा बाद मर्तबा ऐसा होता है कि कमी बेशी हो ही जाती है, कोई इतना दूध का धुलाव तो होता नहीं है, कभी कोई ज़ेब ज़ीनत की चीज बाहर आ जाती है, कभी किसी की गैर महरम पर निगाह पड़ जाती है, तो आप क्या करें। अगली आयत में उसका हल बताया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, तुम सब मिलकर अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो सको। कोई गुनाह हो गया फौरन सबसे बड़ी, इसलिए दुआ करे कि अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल करे, हम सब तौबा करते। इसलिए यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है, इस आयत के बाद अल्लाह के सामने तौबा करे। ये जो है ना, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालो तुम सब के सब अल्लाह के सामने तौबा करो। मैं बोलता हूँ आप आमीन को। ऐ अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हम सब की तौबा को कबूल फरमा। जितने भी छुपे हुए और जाहिर गुनाह हुए, अल्लाह हम सब की सच्ची पक्की तौबा को कबूल फरमा। इसलिए फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, क्योंकि तौबा करने के बाद ही आदमी कामयाब होगा। इसीलिए 2 रकात सलातो तौबा रोज रात में पढ़ा करे, ताकि आदमी के छोटे बड़े गुनाह से उसकी क्या हो सके, धुलाई हो सके, माफी हो सके। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शुनना कुल्लहा व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि बिना वहदि अन्नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अइदना मिन शुरूरि नफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।